जैसा कि आपने देखा कि मानसेरा में आजम खान सवाती ने इतराज़ात भी दायर किए स्पेशल लाडले के लिए, जो कि मफरूर था और जिसको सुप्रीम कोर्ट डिस्क्वालीफाइड फॉर लाइफ कर चुकी है। उसके कागजात फौरी इतराज़ात भी ख़त्म होते हैं और फ़ैसला भी सुना दिया जाता है और इधर खान साहब का फ़ैसला महफूज कर लिया जाता है और इतराज़ात भी फ्रीविला से इतराज़ात है। और कल हमें यही उम्मीद है कि ये फ़ैसला अभी कहीं गया होगा और वहाँ से इंस्ट्रक्शन आएगी, जिस तरह के आमिर फ़ारूक की अदालत में होता है कि फ़ैसले महफूज होते हैं, ये फ़ैसला भी महफूज हो गया है। ये तो यही होता है ना कि आपका कुत्ता कुत्ता हमारा कुत्ता टॉमी। ये ऐसा ही है कि एक रियासत में दो दस्तूर है, दस्तूर तो है ही नहीं है। एक साइड पे एक लाडला है और एक साइड पे इस्टेब्लिशमेंट का मंजूर नज़र है और दूसरी साइड पे अवाम का मंजूर नज़र है। अवाम का मंजूर नज़र जो है उसको जो है पाबंद सलासल किया हुआ है और जो इस्टेब्लिशमेंट का लाडला है वो घूम रहा है, उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और वो एक फॉर लाइफ डिसक्वालीफाइड पर्सन को क्वालिफाइड किया जा रहा है। ये इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन है। रिटर्निंग ऑफिसर ने एक बात पे कह भी दिया कि आप तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करें, वो नज़र आ रहा है, लेकिन हम लड़ेंगे, हम इसमें सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हमारे खिलाफ अगर जो भी फैसला करेंगे हम मंतकी अंजाम तक जाएंगे। इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे और यही इसी इलेक्शन में लड़ेंगे इंशाल्लाह। जो भी इरादे जिसके हैं वो इंशाल्लाह नाकाम होंगे। आपको लगता है कि इमरान खान से डर गए हैं क्या? और क्या हो रहा है ये सारा कुछ आप क्या देख रहे हैं? रातों रात बंद कमरे में बैठकर फैसले कर रहे हैं, लिस्टें तब्दील हो रही हैं, तो इसका मकसद क्या है कि साफ साफ इलेक्शन से भागना है। सर आप अदालत में जाएंगे इस फैसले के खिलाफ? अदालत में जाएंगे सर इस फैसले? बिल्कुल बिल्कुल, आप बेफिक्र हैं। अदालतें कल भी यहाँ थी, आज भी यहाँ और आइंदा भी यहाँ हो। अब सर इस पे जो बेसिक लॉ है पहले वो देख लें, फिर हम अपने पॉइंट्स जो एलिगेशन जी एलिगेशन सर नंबर 1 एलिगेशन क्या है जरा बता दें। एलिगेशन नंबर 1 तो ये है, एक मिनट सुन लेने दो उनके क्या है। अच्छा, तो डिस्क्वालिफिकेशन बाय इलेक्शन कमीशन एंड सब्सिक्वेंट बाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ये पहला इनका ऑब्जेक्शन था कि उनको डिस्क्वालीफाई किया हुआ है। नंबर 2 है सर के सेकेंडर इज आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। जो प्रपोजर सेकेंडर दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी को होने चाहिए। प्रपोजर और सेकेंडर है, दे शुड बी फ्रॉम द सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी वेयर कैंडिडेट इज कंटेस्टिंग इलेक्शंस। इनको कहते हैं इनके सेकेंडर इज आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये लीगल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है। और नॉमिनेशन पेपर जो है साइन नॉट साइन बाई वो है वो हम प्रेस में कर रहे हैं। सो ओनली 2 एलिगेशंस। जो पहला है ना वो जो उनकी ईसीपी की डिस्क्वालिफिकेशन है वो ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज की हुई है, वो पेंडिंग है। कोई सस्पेंशन है कि डिस्क्वालिफिकेशन? सस्पेंशन पे क्योंकि लेटेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट का व्यू आया जो उसमें अगर आप सर आप बता दीजिए कि उसके बाद आप जी मेरा बेहतर तो यही है, पहले मैं आर्गू कर लूँ या रिप्लाई कर जी प्लीज आप बताइए। अगर उन्होंने पहले करने तो मुझे उस पर एतराज है, उस पर भी एतराज नहीं है और सामने अपनी बात कर लिया। अच्छा ठीक ठीक इजी हो थोड़ा अच्छा सर, अगर आप इजाज़त देंगे जो बेसिक लॉ है वो देख लेते हैं। पहले ज़रा सर इसका जो सेक्शन 60 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 का ये क्या कहता है ये देख लेते हैं सर। ये कहता है जी एनी वोटर ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी एनी वोटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब मेरी हैसियत क्या है सर? सेक्शन कौन सा 60 बताया? ये 60 का सब सेक्शन 1 पढ़ रहा हूँ। एनी वोटर ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंसी may propose or second the name of any qualified person to be a candidate for a member of that constituency। यानी इसमें 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 तो वो हल्के का वोटर हो, नंबर 2 जिसको वो प्रपोज या सेकंड कर रहे हैं वो क्वालिफाइड पर्सन हो। ठीक है सर। अब मैंने बात ये करनी है कि ना तो प्रपोजल इस हल्के का है ना सेक्टर इस हल्के का है। ठीक है सर जी, नॉट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंसी। और दूसरा NA 122 है
ये प्रपोजर को भी और सेकेंडर को भी, दोनों को इस हल्के का वोटर होना जरूरी है। तो सब कोई सबूत है? जी देते हैं, उनका पास लिस्टें भी है, वो वेरीफाई करवा लेंगे हमारी बात को। अच्छा, अब सर इस पे जो बेसिक लॉ भी जनाब के सामने आ गया कि उसका